श्रीभ्यः श्रीमत्पुरुगम्भीरं सद्बाहुविलासिनं धिया त्रैलोक्यनाथस्य सहस्रिनं जिनसाश्रिनं सहस्रिनं जिनसाश्रिनं डुमुरिं ताडुं डुमु सिद्धाडुं नमो आयरियाडुं डुमु छायाडुं डुमु लोई श्रोविसाहुडुं अनंतनम पुरुम सिद्ध वाहिनी की एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की पुरुम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की पुरुम पूज आचार्य रविराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की जले परम पूज्य राजा परमेष्टि विशुद्ध सागर जी महाराज की आचार्य संघ की भगवंधु ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जय बंतो विद्राग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर जिनेश्वर देव ने वस्तु धर्म को जगती के प्राणी मात को अनंत अनुकंपा से ओतप्रोत होकर के छायिक अभय दान के रूप में प्रदान किया है और जगत के उन योगियों को जिन्होंने रत्नत्रय की साधना को निर्मलता से पालन किया है वे साधक अंतिम समाधि को कैसे प्राप्त करें और जिसकी समाधि सफल है मुमुक्षु उसका मोक्ष नियत है। समाधि की सफलता ही मोक्ष की सफलता है। इसलिए क्रिया फल साधन क्रिया फल साधन तीन बातों का ध्यान दीजिए। क्रिया फल साधन क्रिया पवित्र है तो फल पवित्र होगा। क्रिया पवित्र नहीं है तो फल की पवित्रता कभी हासिल नहीं कर सकते आप। जब क्रिया की पवित्रता पर विचार जाता है फल पर विचार जाता है तब पुनः प्रश्न खड़ा होगा कि क्रिया है फल है साधन क्या है। क्रिया तभी सफल होगी जब साधन निर्मल होगा। क्रिया तभी सफल होगी जब साधन पवित्र होगा। वो क्रिया साधन पवित्र है तो फल निश्चित पवित्र होगा। इसलिए यदि साधना की पद्धति क्रिया है तो साधना का फल साधन है। साधना का साधना का जो परिणाम की विशुद्धि है वो तुम्हारा साधन है। उस क्रियाओं साधन का फल कोई है हे मित्र उसका नाम समाधि है। फिर समाधि का कोई फल होगा उसका नाम निर्वाण है। यानी मार्ग विराट है। विषमताएं बहुत मिलेगी। आपकी अनुकूल जगत हो आपकी अनुकूल जगत हो ऐसा विचार मत करो।
जगत तुम्हारी अनुकूल हो जाए ये संभव नहीं है। अपनी साधना की अनुकूल तुम्हारे परिणाम हो ये संभव है। जगत की अनुकूलता से आपका मोक्ष मार्ग सफल हो कोई नियम नहीं है। और जगत को अनुकूल करने का पुरुषार्थ भी नहीं करना चाहिए। महात्मा विशेष सागर जी, जगत को अनुकूल करने का पुरुषार्थ जहां तुम प्रारंभ करोगे नियम से दूसरा प्रतिकूल होगा। अभी आप 4 बार भोले का नाम लो, बार बार भोले का नाम लो, 100% बगल में बैठा आदमी सोचेगा कि मैं भी तो ब्रह्मचारी हूं, वो प्रतिकूल हो गया। जैसे किसी को अनुकूल बनाने की चेष्टा करोगे दूसरा प्रतिकूल हो जाएगा। अपने अनुकूल रहोगे जगत तुम्हारे अनुकूल हो जाएगा। हमने भगवान को नमस्कार करना क्यों प्रारंभ किया? हमने भगवान को पूजना क्यों प्रारंभ किया? हम ईश्वर परमात्मा विभू को क्यों मानता हूं? इसलिए मानता हूं वे अपने अनुकूल जी रहे हैं, हमसे उनको लेन देन नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं उनको कोई लेन देन नहीं है, इसलिए सब नमस्कार करते हैं। यदि बेही तीर्थंकर महावीर स्वामी आकर के यूं कहें विश्व सागर जी क्या कर रहे हो? मित्र 3 बार पूछे, 4 बार पूछे तो यही विशेषता है। क्या भगवान दिखता नहीं है आपको? मैं लिख रहा हूं प्रभु अपना सम्मान चाहते हो तो जगत को टोकना बंद करो। अपना सम्मान चाहे तो जगत को टोकना बंद करो। जितना टोकेगे उतना तुम ठोकना प्रारंभ हो जाओगे। इसलिए जो प्रभु हुए हैं, परमात्मा हुए, बहुत ज्ञानी थे, बहुत स्वार्थी थे भगवान। उन्होंने जगत से कुछ बोला ही नहीं। बोला सब कुछ पर जगत से नहीं बोला। ये रहस्य समझना चाहिए। आगमों को आंदोलन करते करते हम भैया हमने वो गुणता को समझ लिया है कि जगत को जितना तुम सुधारना चाहोगे उनका काम भले बन जाए पर वे तुमको छोड़ देंगे। क्यों? क्यों? बेचारी सीढ़ी से पूछो, सीढ़ी से। जिस भवन में मैं आया हूं जैन भवन में प्रवेश करते समय मैंने प्रथम सीढ़ी चढ़ी गेट की। उस सीढ़ी पर नहीं आता तो यहां तक आ नहीं सकता था, पर उसने मुझे चढ़ाया, वो छूट गई। सबसे पहले कौन छूटा? जिसने चढ़ाया वही छूटा ना, वही छूटा। इसलिए ज्यादा किसी को चढ़ाओ मत। ज्यादा किसी को चढ़ाओ मत, ये सब छूट जाएंगे। मोक्ष मार्ग बहुत गंभीर है। मोक्ष मार्ग बहुत गंभीर है। बालक शास्त्री, मोक्ष मार्ग बेटा बहुत गंभीर है। जानन क्रिया शब्द रूप, जानन क्रिया पदार्थ रूप और जानन क्रिया भाव रूप, साधन क्रिया फल। श्री भट्ट आचार्य अकलंक स्वामी ने राजवार्तिक ग्रंथ में ये 3 की व्याख्या की। क्रिया, साधन, फल। यानी दूसरी दृष्टि में हम देखते हैं विषय, साधन, फल। विषय, साधन, फल। जब न्यायिक दृष्टि से आप कोई भी व्याख्या करते हो तो आपको बोध हो जाता कि विषय कितना गंभीर है। सरल से विषय को गंभीर किया जा सकता है और गंभीर विषय को भी सरल किया जा सकता है। ये वक्तृत्व कला आना चाहिए। हर व्यक्ति को सामान्य में डाल दीजिए, विशेष बनाओ मत किसी को। यदि आपने शत्रु का नाम लिया, विशेष बना दिया तो तुम परेशान हो जाओगे। और किसी का बहुत सम्मान कर दिया, विशेष बना दिया तो तुमको पूजना पड़ जाएगा। यदि आपने किसी को विशेष बना लिया सम्मान में तो पूजना पड़ेगा मित्र, और नहीं पूजोगे तो वो शत्रु बन जाएगा। और बार बार तुमने शत्रु का नाम लिया, उसको विशेष बना डाला, उसका तो यश फैल जाएगा पर तुम परेशान हो जाओगे। इसलिए शत्रु को भी सामान में डाल दीजिए,
और मेरे मित्र जिसको तुम सत्कार दे रहे हो उसको भी सामान्य बना के चलिए। नदी की पानी की बात चलिए, पानी सबको भर करके समतल करके चलता है, किसी को विशेष नहीं होने देता। जमीन में बहता पानी, और आप तो फल्गु के किनारे रहते हो, आपको तो बोध होना चाहिए। अभी नदी में जाओ, बहुत सारे गड्ढे हो चुके हैं, लोगों ने बालू निकाल निकाल के गड्ढे कर दिए हैं, लेकिन जिस दिन पानी आएगा नदी सारे गड्ढों को भर लेगी, फिर आगे बढ़ेगी। ऐसी हर व्यक्ति को, ऊंचे हो उनको भी सामन कीजिए, नीचे हो उनको भी सामन कीजिए। ऊंचे नीचे परिणामों को गदिया पुत्र जब जीव सामान कर लेता है तो बेटा भगवान बनने के निकट पहुंच जाता है। सामान कीजिए। विशेषों में बहुत विकल्प है, जितनी विकल्प आते हैं विशेषों में ही आते हैं। भैया ललित सेठी जी, जितने विकल्प आते हैं विशेषों में आते हैं, सामान्य में कोई विकल्प नहीं आते। आप सेठी हो, विकल्प आ गया। कोई पापड़ीवाल है, विकल्प आ गया। कोई अजमेरा है, विकल्प आ गया। मित्र कोई कासलीवाल है, विकल्प आ गया। कोई चौधरी है, विकल्प आ गया। सोनी सोगानी, ये सब विकल्प आए, बिनाई का विकल्प आ गया। और जहां ये कहा, सब मारवाड़ी लोग बैठे हुए हैं, एक को भी मन में विकल्प नहीं आएगा। बोले सब पहचाने बंद हो गई। फिर मारवाड़ी भी मैंने कहा तो कोई गुजराती होगा, उसके विकल्प आ जाएगा। कोई महाराष्ट्र में उसको विकल्प आ जाएगा, बुंदेलखंडी को विकल्प आ जाएगा। फिर धीरे से कहना सब जैन समाज बैठी हुई है, सब सामान्य हो गए। फिर भी विकल्प आएगा। मित्र कोई बौद्ध था, कोई वैशेषिक था, नैयायिक था, चार्वक था। मेरे मित्र ब्राह्मण समाज बैठी थी, क्षत्रिय समाज बैठी थी, वैश्य समाज बैठी थी। आपने जैन समाज कहा तो विकल्प आ गया। तो धीरे से कहना मित्र गया के नागरिक आए हुए हैं, विकल्प समाप्त हो जाएगा। फिर भी विकल्प आएगा। मेरे मित्र हजारीबाग के लोग बैठे हुए थे, फिर वहीं पर मधुबन के लोग बैठे हुए थे, यानी रांची के बैठे हुए थे, बंबई के बैठे थे, विकल्प आ जाएगा। तो फिर मेरे मित्र ऐसा कहना चाहिए, भारत से लोग आए हुए हैं, भारतीय हैं, भारतीय हैं मित्र। तब भी विकल्प आए तो कहते ना एशिया महाद्वीप से आए हुए। तब भी विकल्प आने लग जाए मित्र तो धीरे से कहना मध्य लोक में है। और स्वर्ग के भी लोग बैठे तो टेंशन मत लेना, बोले लोकाकाश में है। इसके आगे कहां जाओगे बेटा? लोकाकाश में। और कई लोकाकाश में, ढाई द्वीप में मनुष्य की दृष्टि से आप व्याख्यान कर रहे थे तो धीरे से कहना मैं चिंता मत करो, हम तृष्णाली में हैं। ये विभार से तुम कितनी ऊंचे होते चले जाइए, जब परमार्थ में आओगे तो पुनः छोटे हो जाना। बोले कहां? न मैं मध्य प्रदेश में, न बिहार में, न मेरे मित्र भारत में, न अमेरिका में, कहीं भी नहीं हूं। मैं तो अपने आत्म चतुष्टय में विराजमान हूं, जो है सो है, बराबर। और जैसे ऐसा आपने विचार किया, संसार के संपूर्ण संकल्प विकल्प एक क्षण में विलीन हो जाएंगे, जो है सो है। एक दिन हमने आपसे कहा था एक स्लेट आ चुकी है, लिखते जाओ लिखते जाओ, ऊपर से ऐसे उठा दो, सब समाप्त। मालूम आपको? उस पर लिखते जाओ प्रतीक और न्यू हटा दो तो सब समाप्त। मिटाना नहीं पड़ता, मात्र ऊपर कर दो, समाप्त। ज्ञानियों, ऐसे जगत के जितने संकल्प विकल्प चल रहे हो सेठी जी, सबको सुनते जाओ सुनते जाओ, सबकी बातें सुन लेना। और फिर धीरे से कहते हे मुक्षु, क्या विकल्प कर रहा, जो है सो है, सब समाप्त। विराजो, जो है संसार के संपूर्ण संकल्प विकल्पों से विमुक्त होने का भाव यदि रखते हो तो फिर अमित गति जी जो है सो है। समाधि इसी मंत्र के बल पर होगी। मुमुक्षु विश्वास मानना, महामंत्र नमोकार की तो आराधना करने पड़ेगी, महामंत्र नमोकार की आराधना करने पड़ेगी, अरहंत सिद्धि की आराधना करना पड़ेगी। मुमुक्षु
35 अक्षरी, पंचअक्षरी, चतुरंतरी, एक अक्षरी, दो अंतरी, इन संपूर्ण मंत्रों की तो आराधना पढ़ना पड़ेगी, पर जो है सो है की साधना करना पड़ेगी। मंत्रों की आराधना कर रहा है और जो है सो है की साधना नहीं कर पा रहा है, उसकी समाधि कभी नहीं हो पाएगी। समत्त सागी लिख लेना अपनी डायरी पर, कोटि कोटि मंत्रों के सहस्रों जाप कर लीजिए, लाखों लाखों जाप करवा लीजिए लोगों से, लेकिन जो है सो है की साधना नहीं कर पा रहे हो तो मंत्र की आराधना समाधि नहीं कराएगी। स्वर्ग भिजवा सकती लेकिन सिद्ध नहीं बना पाएगी। अहो ज्ञानी, मंत्र की आराधना भोले, मंत्र की आराधना भोले, आराधना ही है, और जो है सो है की साधना, ये दोनों मिल जाएं तो मेरे मित्र स्वर्ण कलश उस पर रुक ध्वजा है। मंत्र की आराधना करना चाहिए और जो है सो है की साधना करना चाहिए। वो हो सकता है कि महात्मा तुम्हारी यशोधर जी पूछे, अभी तक तो आप ये कहते थे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की साधना करो, अब जो है सो है की साधना कौन सी साधना है? संसार के सबसे उत्कृष्ट कोई साधना है तो मुमुक्षु जो है सो है की ही साधना है। रत्नात्रय की साधना करते हुए जो है सो है की साधना में उतर जाता है, उसकी रत्नात्रय की साधना सफल हो जाती है। जो है सो है ये रत्नात्रय की साधना करती है, उसकी ऊंचाइयों का स्पर्श दिलाने वाली साधना का नाम है जो है सो है। हो सकता आप लोग यूं सोचते हो कि महाराज जी तो ऐसे बोलते रहते जो है सो है। मित्र ऐसे नहीं बोलते, बड़ा गहरा विषय जो है सो है। धीरज, संपूर्ण विश्व इसी के अंदर समाविष्ट है। संपूर्ण विश्व की साधना तभी सफल हो पाएंगी जो है सो है समझ लेगा। रत्नात्रय में तो तुमको दिखेगा, छठवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज हैं कि सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज हैं, प्रमत्त हैं कि अप्रमत्त नहीं, ये सारे विकल्प गूंजेंगे, पर जो है सो है इन विकल्पों को भी शून्य कर देता है। न विहोरी अपमत्तो न अपमत्तो जान को भावो एवं बनंत नादा जो सो दूसो चैवो। समयसार गाथा नंबर 8-6। समयसार जी ग्रंथ में गाथा क्रमांक 6 में ये लिखा हुआ है, वेद्यानस्थ योगी छपक राज को क्या शिक्षा दी जा रही है? मत सोचो अब मैं उत्कृष्ट साधक हूं, मत सोचो मैं निकृष्ट साधक हूं, मत सोचो ये मेरी समाधि की चर्चाएं कहां चल रही हैं। सुबोध भैया मित्र, सुबोध भैया मित्र इस संसार का सबसे बड़ा प्रेत है, मसान है, मसान सबसे बड़ा प्रेत है। मृत्यु नजदीक आती जाती है, जो है सोए से दूरी बनती चली जाती है और मान का पर्वत से पर रख जाता है। जगह जगह चौराहे चौराहे पर मेरे स्तंभ हो, नाम हो, कीर्ति हो। हे मित्र, मंदिर मंदिर में मेरी मूर्तियां तस्वीरें लग जाए। ज्ञानी पर्याय की राग में हम परमात्मा भाव पर दृष्टिपात नहीं कर पा रहे। जिन गुणस्थानों की वृद्धि के लिए हमने साधना की थी, उन गुणस्थानों को भी हम स्वभाव नहीं मानते। मार्गस्थान, गुणस्थान, पर्याप्ति, प्राण, ये सभी नहीं है आत्मा का ध्रुव स्वभाव। जो उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, वो विशेष है, व्यतिरेक है, विशेष है, व्यतिरेक है, पर्याय का प्रणमन है। इनसे मत करो भावों का अतिरेक। सुबोध जी
अजमेरा कुल में जन्मे हो मित्र, इस शरीर के वियोग होने पर हम किस कुल में होंगे और किस देह के परमाणुओं के बीच में होंगे। हे मित्र, जैसे जैसे किसी भोजनालय पर किसी व्यक्ति ने भोजन किया, आंग निकल गया, अगला दिन आएगा कोई दूसरी जगह देखेंगे, उससे मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। ये जैन मुनियों का एक स्थान पर भोजन क्यों नहीं होता? बड़ा गूढ़ रहस्य हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने, योगेश्वरों ने, ऋषि मुनियों ने ऐसी चर्या बना के रखी है, सारे साधन तुमको जुटा के रखे हैं कि तुम्हारी बीत प्रार्थना में कमी नहीं आना चाहिए। फिर भी जीव नहीं माने, उसकी निज की भूल है कि जगत में लोगों के लिए, साधु संतों के लिए मेरे मित्र नियत स्थानों पर भोजन की व्यवस्था है। पर धन्य जैन योगियों को, बेटा तुम तो विधि लीजिए, अंजलि लगाइए, किस घर में तुम्हारा भोजन होगा ये तुमको पता नहीं होना चाहिए, और किसके घर में आहार होगा उस व्यक्ति को भी मालूम नहीं होना चाहिए। ये उद्दिष्ट त्यागी है। किस घर में आज मेरा आहार होगा ये मुझे मालूम नहीं होना चाहिए, और मेरा आहार किस घर में होगा उस घर के व्यक्ति को भी मालूम नहीं होना चाहिए। ये अतिथि लोग हैं, ये सच्चे अतिथि जैन मुनि है, जिनकी कोई तिथि नहीं है, उनका नाम अतिथि है। ये अतिथि हैं। डब्बू भैया सोचते कि आज तो गुरुजी आ ही जाएंगे, नहीं आए। और जो सोचता था कि नहीं आएंगे आज ही चौका लगा, कैसे आएंगे, पहुंच गए। ये अतिथि हैं। यदि आपने ये नियत कर लिया कि आज गुरुजी मेरे यहां आना, वो पहुंच गए, वो आप निमंत्रण देके गए, मुनि धर्म नष्ट हो गया। इसलिए श्रावकों को कभी नहीं बोलना चाहिए महाराज जी चौका लगा है, यानी पड़गान करने खड़े होगे, इतना ऊंचा आदमी दिखाई नहीं देगा क्या? जब मैं चींटी को देख लेता हूं, फिर मालूम ये माताएं भजन गाती हैं, कितना सुंदर भजन गाती है। वो अनुराग आता है सेहुरा का, वो भजन गाने लगता है यहां पर, मालूम क्या गाता है। ओह, मंदिर में बैठी 4 सखियां, मित्र भी क्या कह रहा था, बोले इनकी आंखें बड़ी तेज हैं, छोटे छोटे जीव देख लेते हैं, जब पड़घान करे तब देखत नहीं है। ओहो, यानी अब सोचिए, 4 छोटे छोटे जीव दिखते हैं मित्र, आप बड़े बड़े भी दिखते हो, परंतु नियोग जब विधि का होता है तभी मेरे मित्र तुम पा पाते हो। अब फिर भी यशोधर सागर चेहरा देख के जाए, प्रणुत जी आशीष अजमेरा कहां खड़ा, चलो देखता हूं। यदि ऐसा चेहरा विचार करके पहुंच रहे हो तो मेरे मित्र महावीर स्वामी कहते हैं, बेटे हमने तुमको व्यवस्थाएं दी थी तब भी तुम फेल हो गए। ज्ञानी अब लगता है शायद विचार करो, विचार करो। आसे भैया धन्य भाग्य मेरे, ऐसा सोचो कि दुनिया के लोग एक एक साधु को तड़पते हैं। हमारे नगर में कितनी बिच्छियां हैं यहां पर, शीत की लहरों में मित्र लोग रजाइयां नहीं छोड़ पा रहे हैं, परंतु यहां पर ये सब श्रावक छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे धोती दुपट्टा पहन के जब नमोस्तु नमोस्तु रोड पर बोलते हैं ना, तो मेरे मित्र जिन शासन अपने आप जयवंत होता है। और ये आवाज मात्र गया में नहीं चल रही है, पूरे देश में गूंज रही है, विश्वास मानिए।
हर व्यक्ति को मालूम है संघ कहां पर विराजा है। बस श्री जिनालय में विराजा है, धर्मशाला में विराजा है, इतनी छोटी बात नहीं करना। ये फल्गु नदी के तट पर विराजा है। ये रहस्य है, इसे छोड़ना नहीं। कहां विराजा है? ये फल्गु नदी के तट पर विराजा है। ये फल्गु नदी के तट पर विराजा है। और ज्ञानियों, जहां लोग सिर में सीसी करते हैं, ये योगीश्वर फल्गु पर जाकर के ध्यान करते हैं। देश में जितनी पर्वत हैं, जितनी नदियां हैं, सुब्रत सागरी, आपको सारे पर्वत पर जाके साधना करना चाहिए, सारी नदियों के तटों पर, सारे जंगलों में, और उन सब का इतिहास लिखना चाहिए, जिससे कोई ये ना सोच सके कि भारत में किस क्षेत्र में जैन मुनि विचरते थे। मेरे मित्र, गया भी जैनियों का तीर्थ है। क्योंकि ये शब्द आपको आशीष भैया इस दिखाई दे रहे हैं। मित्र, विश्वास मानिए, अभी लोगों को मालूम नहीं है, शब्द नहीं चल रहे हैं। ये भारत के इतिहास की रक्षा चल रही है। जब लोग पूरे इतिहास को बदल के रख देते हैं, जो भारतीय नहीं है, वे भारत के स्वामी बने बैठे हुए हैं। जो जन्मजात भारतीय है, वो श्रवण संस्कृति है, वो तुम समझ नहीं पा रहे हो। जिस भूमि पर स्याद अस्ति स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अस्ति नास्ति अवक्तव्य, ये स्यादवाद अनेकांत के घोष होते हैं। मेरे मित्र, उस भूमि पर आज तुम अपने आप को कैसे भूल सकते हो? ऐसे बन के जियो, ऐसे बन के जियो। सम्मेशकर में निमिया घाट पर पंचणक हुआ। लोग घबरा रहे थे। जिसको बंबई वाले श्रावकों को पंचणक करवाना थे, सुबोध भैया हर जगह हाथ जोड़ रहे थे। साहबे सभी लोगों ने मना कर दिया। अंत में मेरे पास आए, महाराज जी पंचणक कराना है। मैंने कहा आप जहाँ पहले घूम के आओ, वहां फिर से घूम गाओ। नहीं कोई यूं कहेगा कि इन्होंने मेरा पंचणक छीन लिया। मैंने कहा नहीं, चिंता मत करो, जगती पर दुनिया को कोरेना हो सकता है, लेकिन आत्मा को कभी कोराना नहीं हो सकता। और ऐसा पंचणक महोत्सव हुआ। मुमुक्षु, रहस्य क्या था? वहां गया के लोग भी पहुंचे थे, याद करो आप। मैं ये कह रहा था कि निमिया घाट पर जब श्री पंचणक महामहोत्सव का मंगलाचरण हो रहा था, प्रथम दिन ही ऐसे मैं पर्वत की ओर गया। जब पर्वत पर गया, वहां वनस्पतियां थे, आम के वृक्ष थे, नीम के वृक्ष थे, और बहुत सारे झाड़ियां थी, चट्टानें थी, सब कुछ थे। जंगल में लोग घूम रहे थे, आदिवासी थे, बाकी अन्य लोग थे। फिर भी एक पर्वत की चोटी पर विशाल काय हाथी खड़ा हुआ था। हमने बुलाया सारस्वत जी को। बालक धरा, नहीं तो ये पुरुष सागर मानेंगे नहीं कि क्या मालूम आपने देखा कि नहीं देखा, कि भैंसा देख लिया होगा। अरे कलयुग है, इसमें गवाही की बहुत जरूरत होती। मैंने तुरंत बुलाया, बालक इधर आ, देख सामने क्या है। दंती विशाल का हाथी। इसी करीबन से, सम्मेशकर का नाम है संबत करीबन, सम्मत करीबन, इसका वन का नाम है सम्मत करीबन। इसी सम्मेशकर से तो त्रिलोक मंडन हाथी को रावण लेके गया था। ये हाथियों का करीबन है। जब मैंने हाथी को देखा,
तब मालूम वहां वृक्ष थे, चट्टानें थी, लोग थे, सब कुछ था, फिर भी सारस्वती हाथी अलग से दिखाई दे रहा था। भैंसें भी थी, गाय भी घूम रही थी, फिर भी हाथी अलग दिख रहा था। ज्ञानी, हाथी शांत था, चिंगाड़ भी नहीं रहा था, आवाज भी नहीं लगा रहा था, ये नहीं कह रहा था कि मैं हाथी यहां खड़ा हूं, आओ मुझे देखो, बिल्कुल उसने नहीं कहा। फिर भी एक युवा दौड़ते दौड़ते मेरे पास आया। हमने बालक क्यों घूम रहा है? अजैन था, वहीं से क्षेत्र का। बोले बाबा जी यहां पर हाथी आ गया है। हमने घबराओ मत, कुछ नहीं करेगा, निकल जाओ शांति से। याद है आपको? उस युवा ने कहा बाबा जी हाथी आया हुआ है। उनकी ज्ञानी, वो कुछ भी नहीं बोल रहा, वो कुछ भी नहीं बोल रहा है, तुम ही बोल रहे हो। हाथी कभी कुछ नहीं बोलता, देखने वाले ही बोलते हैं। सच्चा साधु कभी कुछ नहीं बोलता, निंदक ही बोलते हैं। मित्र, श्रेष्ठ हाथी होता है, वो अपनी मस्ती में जीवन जीता है, उसके पीछे भूंकने वाले दूसरे ही होते हैं। इसलिए जीवन में यदि आपको प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है, विचार करने की आवश्यकता है। हाथी के रूप में होगे, अपने आप दिखाई दोगे, गुण तुम्हारे हाथी जैसे होंगे, अपने आप पूजा होगी। अपनी पूजा के लिए तरसो मत, अपनी पूजा के लिए तरसो मत, गुणों के हाथी बन जाओ, अपने आप मेरे मित्र तुमको पूजने वाले आ जाएंगे। नाक बड़ी हाथी की होगी, आपकी नाक बड़ी नहीं होना चाहिए, आपके गुण बड़े होना चाहिए, नाक अपने आप पूज जाएगी। बराबर भैया? जो है टेंशन मत लेना, नहीं सोचो गुरुजी कल अब मेरे चौके में कोई आएगा कि नहीं आएगा। मैं तो ये कह रहा हूं, महावीर स्वामी ने कहा है, हमारी श्रवण परंपरा का त्रैकालिक सिद्धांत है कि मुनिराज आमंत्रणों पर नहीं आते, निमंत्रणों पर नहीं आते हैं। ये पूरी विधि इनकी उल्टी है। जगत के लोग बिना निमंत्रण के पहुंचते नहीं है, ये बिना निमंत्रण आने पर पहुंचते नहीं है। जैन साधु निमंत्रण पर नहीं पहुंचता, और जगत के लोग निमंत्रण के बिना नहीं पहुंचते हैं। ये अतिथि लोग हैं मेरे मित्र, विधि के विधान से चलते हैं। यही वीतरागता का मार्ग है। वीतरागता मतलब निर्मोह होने के लिए, मोह रहित होने के लिए, विकल्प शून्य होने के लिए ये सारी विधि बना के रखी है कि आप इन विकल्प पर मत पड़ना। कि आपको तो रोटी का भी विकल्प नहीं है, पानी का विकल्प नहीं है। ओहो हो, जिनको चिंताएं नहीं होती, आसी पानी पियोगे, आसी पानी पियोगे, कौन पिलाएगा आपको पानी? ईमानदारी से बोलना, आज पानी कौन पिलाएगा? इतनी देर लगा रहे हो, इतना समय कहाँ है? बहुत समय हो चुका है। पानी पियोगे मित्र, कौन पिलाएगा? मित्र, ये आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं व्यवहार से पूछ रहा हूं, पानी पियोगे, कौन पिलाएगा? यानी तो सासू की बेटी आपको पानी पिलाएगी तो ऐसे गिलास को लेकर के मुख में लगाएगी ना? इतना सा बता दीजिए, नहीं लगाएगी ना? बस मेरा उत्तर हो चुका है। आसिफ भैया, रहस्य क्या है? भले सासू की बेटी सोने के गिलास में पानी भर के रख देगी, लेकिन मित्र उठा करके पीना आपको ही पड़ता है। जब से तुम पीना सीख गए सो अपने हाथ से उठाना पड़ता है। जब से पीना सीख गए सो हाथ से उठा के पीना पड़ता है। मेरे मित्र, कुछ करना सीख गए, कमाना सीख गए हो, इसलिए हाथ से उठा के पीना पड़ता है ज्ञानी। और जिस दिन तू अपने पिताजी देवेंद्र अजमेरा जी से पूछना,
कि हे तात, जब मैं पल्ले में सोता था, चम्मच उठाते भी नहीं बनता था, मैं कुछ भी नहीं करता था, तब मैं इतना बड़ा कैसे हो पाया हूं? उसमें मुझे पानी किसने पिलाया? जो कुछ नहीं करता है उसको पिलाने वाले मिलते हैं, जो करता है उसे पीना पड़ता है। हो। जैन योगी, जैसे बालक कुछ भी नहीं करता तो मां भी ध्यान रखती है, पिता भी ध्यान रखता है, ऐसे जो साधु अपने हाथ से कुछ नहीं करते उनके लिए पूरा भारत देश, पूरा विश्व उनकी मेरे मित्र व्यवस्था बनाता है। वो जो करके मांग के खाने लगते हैं और रोटी बना के नहीं भी लगते हैं, उनको कोई देखने भी नहीं आता, बोले बाबाजू ठोक रहेंगे, टक्कर बना लेंगे, खा लेंगे, कौन देखता? इसलिए कर्तत्व में जियोगे तो रोटी बनाना पड़ जाएंगी, और अकर्तत्व में जियोगे तो मेरे मित्र दोनों हाथों से खाने को मिलेगा। और जिस दिन दोनों हाथों का खाना भी बंद हो जाएगा उस दिन भगवान बन जाएगा। बराबर विराजो, क्षमा करना। आसिफ भैया समझ में आ गया ना? करने वालों की कीमत समाप्त हो जाती है और नहीं करने वालों की कीमत बड़ी होती है। इतना 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 ही नहीं, इतना जब बालक कुछ भी नहीं करता था तो पानी भोजन ही नहीं, उसके मल का भी शोधन बाबू अजमेरा जी करते थे। साकेत, ओहो, सोचो ज्ञानी, सोचो ज्ञानी, मैं इस व्यवस्था में लगा हूं विशेष सागर जी कि ऐसा हाथ पे हाथ रख के बैठो, न आहार हो न निहार हो, न दूसरा शोधन करे न दूसरा खिलाए। तीर्थंकर प्रभु कैवल्य को प्राप्त हो जाते जब आहार निहार सब समाप्त हो जाता है। क्षुत्पासा जरातंक जन्मान बेस्मिया न राग देश मुह से शाप्ता सा प्रकृति। सुब्रत सागर जी, एक व्यक्ति ने हमारे संबंधबद्ध स्वामी के इस श्लोक की निंदा की। उसने ऐसी निंदा की और ये बोला कि जैनियों के तीर्थंकर खाते जाते नहीं है। उसको ऐसे पाप का बंध हुआ बेचारे को, आज जेल में सड़ रहा है। इसलिए मित्र, संसार में कभी निर्गंतों की अवहेलना मत करना, अरहंतों की अवहेलना मत करना। आज ही प्रसन्न सागर जी आपने पढ़ा था पद्म पुराण जी में, इंद्र ने बीतरागी निर्गंत मुनि की अवहेलना की थी। उस अवहेलना के नियोग से उसने क्या किया? उसका कोई शत्रु पूर्व में था, वो मुनिराज हो गए, इनसे ईर्ष्या करता था। उसने जाकर के देखा कि वही है। कौन? गंधमाल। ओहो, आनंदमाल मुनिराज हो गए। और मालूम मुनिराज को देख करके ऐसे उसने महाराज जी के हाथ बांध दिए, रस्सी से पूरा शरीर बांध दिया। प्रार्थना करना पड़ेगी, मुमुक्षु 35 अक्षरी, 5 अक्षरी, चतुरंत्री, 1 अक्षरी, 2 अंतरी, इन संपूर्ण मंत्रों की तो आराधना पढ़ना पड़ेगी, पर जो है सो है की साधना करना पड़ेगी। मंत्रों की आराधना कर रहा है और जो है सो है की साधना नहीं कर पा रहा है, उसकी समाधि कभी नहीं हो पाएगी। समत्त सागी लिख लेना अपनी डायरी पर। कोटि कोटि मंत्रों के सहस्रों जाप कर लीजिए, लाखों लाखों जाप करवा लीजिए लोगों से, लेकिन जो है सो है की साधना नहीं कर पा रहे हो तो मंत्र की आराधना समाधि नहीं कराएगी। स्वर्ग भिजवा सकती लेकिन सिद्ध नहीं बना पाएगी। अहो ज्ञानी, मंत्र की आराधना भोले, मंत्र की आराधना भोले, आराधना ही है।
और जो है सो है की साधना, ये दोनों मिल जाएं तो मेरे मित्र स्वर्ण कलश उस पर ध्वजा है। मंत्र की आराधना करना चाहिए और जो है सो है की साधना करना चाहिए। वो हो सकता है कि महात्मा तुम्हारे यशोधर जी पूछे, अभी तक तो आप ये कहते थे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की साधना करो, अब जो है सो है की साधना कौन सी साधना है? संसार के सबसे उत्कृष्ट कोई साधना है तो मुमुक्षु जो है सो है की ही साधना है। रत्नात्रय की साधना करते हुए जो है सो है की साधना में उतर जाता है, उसकी रत्नात्रय की साधना सफल हो जाती है। जो है सो है ये रत्नात्रय की साधना करती है, उसकी ऊंचाइयों का स्पर्श दिलाने वाली साधना का नाम है जो है सो है। हो सकता आप लोग यूं सोचते हो कि महाराज जी तो ऐसे बोलते रहते जो है सो है। मित्र ऐसे नहीं बोलते, बड़ा गहरा विषय जो है सो है। धीरज, संपूर्ण विश्व इसी के अंदर समाविष्ट है। संपूर्ण विश्व की साधना तभी सफल हो पाएंगी जो है सो है समझ लेगा। रत्नात्रय में तो तुमको दिखेगा, छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज हैं कि सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज हैं, प्रमत्त हैं कि अप्रमत्त नहीं, ये सारे विकल्प गूंजेंगे, पर जो है सो है इन विकल्पों को भी शून्य कर देता है। न भी हो दीपमत्तो न प्रमत्तो जान को भावो एवं बनंत नादा जो सो दूसो चैवो। समयसार गाथा नंबर 8-6। समयसार जी ग्रंथ में गाथा क्रमांक 6 में ये लिखा हुआ है, वेद्यानस्थ योगी छपक राज को क्या शिक्षा दी जा रही है? मत सोचो अब मैं उत्कृष्ट साधक हूं, मत सोचो मैं निकृष्ट साधक हूं, मत सोचो ये मेरी समाधि की चर्चाएं कहां चल रही हैं। सुबोध भैया मित्र, सुबोध भैया मित्र इस संसार का सबसे बड़ा प्रेत है, मसान है, मसान सबसे बड़ा प्रेत है। मृत्यु नजदीक आती जाती है, जो है सो से दूरी बनती चली जाती है और मान का पर्वत से पर रख जाता है। जगह जगह चौराहे चौराहे पर मेरे स्तंभ हो, नाम हो, कीर्ति हो। हे मित्र, मंदिर मंदिर में मेरी मूर्तियां तस्वीरें लग जाए। ज्ञानी पर्याय की पर्याय की पर्याय के राग में हम परमात्मा भाव पर दृष्टिपात नहीं कर पा रहे। जिन गुणस्थानों की वृद्धि के लिए हमने साधना की थी, उन गुणस्थानों को भी हम स्वभाव नहीं मानते। मार्गस्थान, गुणस्थान, पर्याप्ति, प्राण ये सभी नहीं है आत्मा का ध्रुव स्वभाव। जो उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, वो विशेष है, व्यतिरेक है, विशेष है, व्यतिरेक है, पर्याय का प्रणमन है। इनसे मत करो भावों का अतिरेक। आज सुबोध जी अजमेरा कुल में जन्मे हो मित्र, इस शरीर के वियोग होने पर हम किस कुल में होंगे और किस देह के परमाणुओं के बीच में होंगे। हे मित्र, जैसे जैसे किसी भोजनालय पर किसी व्यक्ति ने भोजन किया, आंग निकल गया, अगला दिन आएगा कोई दूसरी जगह देखेंगे, उससे मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। ये जैन मुनियों का एक स्थान पर भोजन क्यों नहीं होता? बड़ा गूढ़ रहस्य हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने, योगेश्वरों ने, ऋषि मुनियों ने ऐसी चर्या बना के रखी है। सारे साधन तुमको जुटा के रखे हैं कि तुम्हारी बीत प्रार्थना में कमी नहीं आना चाहिए, फिर भी जीव नहीं माने, उसकी निज की भूल है। कि जगत में लोगों के लिए, साधु संतों के लिए मेरे मित्र नियत स्थानों पर भोजन की व्यवस्था है,
पर धन्य हो जैन योगियों को। बेटा तुम तो विधि लीजिए, अंजलि लगाइए। किस घर में तुम्हारा भोजन होगा ये तुमको पता नहीं होना चाहिए, और किसके घर में आहार होगा उस व्यक्ति को भी मालूम नहीं होना चाहिए। ये उद्दिष्ट त्यागी है। किस घर में आज मेरा आहार होगा ये मुझे मालूम नहीं होना चाहिए, और मेरा आहार किस घर में होगा उस घर के व्यक्ति को भी मालूम नहीं होना चाहिए। ये अतिथि लोग हैं, ये सच्चे अतिथि जैन मुनि है, जिनकी कोई तिथि नहीं है, उनका नाम अतिथि है। ये अतिथि हैं। डब्बू भैया सोचते कि आज तो गुरुजी आ ही जाएंगे, नहीं आए। और जो सोचता था कि नहीं आएंगे आज ही चौका लगा, कैसे आएंगे, पहुंच गए। ये अतिथि हैं। यदि आपने ये नियत कर लिया कि आज गुरुजी मेरे यहां आना, वो पहुंच गए, वो आप निमंत्रण देके गए, मुनि धर्म नष्ट हो गया। इसलिए श्रावकों को कभी नहीं बोलना चाहिए महाराज जी चौका लगा है, यानी पड़गान करने खड़े होगे, इतना ऊंचा आदमी दिखाई नहीं देगा क्या? जब मैं चींटी को देख लेता हूं, फिर मालूम ये माताएं भजन गाती हैं, कितना सुंदर भजन गाती है। वो अनुराग आता है सेहुरा का, वो भजन गाने लगता है। यहां पर मालूम क्या गाता है? ओह, मंदिर में बैठी 4 सखियां, मित्र भी क्या कह रहा था, बोले इनकी आंखें बड़ी तेज हैं, छोटे छोटे जीव देख लेते हैं, जब पड़गान करे तब देखत नहीं है। ओहो, यानी अब सोचिए, 4 छोटे छोटे जीव दिखते हैं मित्र, आप बड़े बड़े भी दिखते हो, परंतु नियोग जब विधि का होता है तभी मेरे मित्र तुम पा पाते हो। अब फिर भी यशोधर सागर ये चेहरा देख के जाए, प्रणुत जी आशीष अज मेरा कहां खड़ा, चलो देखता हूं। यदि ऐसा चेहरा विचार करके पहुंच रहे हो तो मेरे मित्र महावीर स्वामी कहते हैं, बेटे हमने तुमको व्यवस्थाएं दी थी तब भी तुम फेल हो गए। ज्ञानी अब लगता शायद विचार करो, विचार करो। आसिफ भैया धन्य भाग्य मेरे, ऐसा सोचो कि दुनिया के लोग एक एक साधु को तड़पते हैं। हमारे नगर में कितनी बिच्छियां हैं यहां पर, शीत की लहरों में मित्र लोग रजाइयां नहीं छोड़ पा रहे हैं, परंतु यहां पर ये सब श्रावक छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे धोती दुपट्टा पहन के जब नमोस्तु नमोस्तु रोड पर बोलते हैं ना, तो मेरे मित्र जिन शासन अपने आप जयवंत होता है। और ये आवाज मात्र गया में नहीं चल रही है, पूरे देश में गूंज रही है। विश्वास मानिए, हर व्यक्ति को मालूम है संघ कहां पर विराजा है। बस श्री जिनालय में विराजा है, धर्मशाला में विराजा है, इतनी छोटी बात नहीं करना। ये फल्गु नदी के तट पर विराजा है। ये रहस्य, इसे छोड़ना नहीं। कहां विराजा है? ये फल्गु नदी के तट पर विराजा है। ये फल्गु नदी के तट पर विराजा है। और ज्ञानियों, जहां लोग सिर में सीसी करते हैं, ये योगीश्वर फल्गु पर जाकर के ध्यान करते हैं। देश में जितनी पर्वत हैं, जितनी नदियां हैं, शुभ्र सागरी,
आपको सारे पर्वतों पर जाके साधना करना चाहिए, सारी नदियों के तटों पर, सारे जंगलों में, और उन सब का इतिहास लिखना चाहिए, जिससे कोई ये ना सोच सके कि भारत में किस क्षेत्र में जैन मुनि विचरते थे। मेरे मित्र, गया भी जैनियों का तीर्थ है। क्योंकि ये शब्द आपको आशीष भैया इस दिखाई दे रहे हैं। मित्र, विश्वास मानिए, अभी लोगों को मालूम नहीं है, शब्द नहीं चल रहे हैं कि भारत के इतिहास की रक्षा चल रही है। जब लोग पूरे इतिहास को बदल के रख देते हैं, जो भारतीय नहीं है, वे भारत के स्वामी बने बैठे हुए हैं, जो जन्मजात भारतीय, वो श्रवण संस्कृति है, वो तुम समझ नहीं पा रहे हो। जिस भूमि पर स्याद अस्ति स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अस्ति नास्ति अवक्तव्य, ये स्यादवाद अनेकांत के घोष होते हैं। मेरे मित्र, उस भूमि पर आज तुम अपने आप को कैसे भूल सकते हो? ऐसे बन के जियो, ऐसे बन के जियो। सम्मेशकर में निमिया घाट पर पंचणक हुआ। लोग घबरा रहे थे। जिसको बंबई वाले श्रावकों को पंचणक कराना थे, सुबोध भैया हर जगह हाथ जोड़ रहे थे। साहबे सभी लोगों ने मना कर दिया। अंत में मेरे पास आए, महाराज जी पंचणक कराना है। मैंने कहा आप जहाँ पहले घूम के आओ, वहां फिर से घूम आओ। नहीं, कोई यूं कहेगा कि इन्होंने मेरा पंचणक छीन लिया। मैंने कहा नहीं, चिंता मत करो, जगती पर दुनिया को कोरोना हो सकता है, लेकिन आत्मा को कभी कोरोना नहीं हो सकता। और ऐसा पंचणक महोत्सव हुआ। मुमुक्षु रहस्य क्या था, वहां गया के लोग भी पहुंचे थे, याद करो आप। मैं ये कह रहा था कि निमिया घाट पर जब श्री पंचणक महामहोत्सव का मंगलाचरण हो रहा था, प्रथम दिन ही ऐसे मैं पर्वत की ओर गया। जब पर्वत पर गया, वहां वनस्पतियां थे, आम के वृक्ष थे, नीम के वृक्ष थे, और बहुत सारी झाड़ियां थी, चट्टानें थी, सब कुछ थे। जंगल में लोग घूम रहे थे, आदिवासी थे, बाकी अन्य लोग थे। फिर भी एक पर्वत की चोटी पर विशाल काय हाथी खड़ा हुआ था। हमने बुलाया सारस्वत जी को। बालक इधर आ, नहीं तो ये पुरुष सागर मानेंगे नहीं कि क्या मालूम आपने देखा कि नहीं देखा, कि भैंसा देख लिया होगा। अरे कलयुग है, इसमें गवाही की बहुत जरूरत होती। मैंने तुरंत बुलाया, बालक इधर आ, देख सामने क्या है। दंती विशाल काय हाथी। इसी करीबन से, सम्मेशकर का नाम है सम्मत करीबन, सम्मत करीबन, इसका वन का नाम है सम्मत करीबन। इसी सम्मेशकर से तो त्रिलोक मंडन हाथी को रावण लेके गया था। ये हाथियों का करीबन है। जब मैंने हाथी को देखा तब मालूम, वहां वृक्ष थे, चट्टानें थी, लोग थे, सब कुछ था, फिर भी सारस्वत जी हाथी अलग से दिखाई दे रहा था। भैंसें भी थी, गाय भी घूम रही थी, फिर भी हाथी अलसक दिख रहा था। ज्ञानी, हाथी शांत था, चिंगाड़ भी नहीं रहा था, आवाज भी नहीं लगा रहा था, ये नहीं कह रहा था कि मैं हाथी यहां खड़ा हूं, आओ मुझे देखो, बिल्कुल उसने नहीं कहा। फिर भी एक युवा दौड़ते दौड़ते मेरे पास आया।